निगम में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये इनको जब मालूम था कि बारिश का मौसम आने वाला है, नालों की सफाई होनी है, किसी भी बारिश में वो भर जाएंगे, ओवरफ्लो हो जाएंगे, उनका पानी कहाँ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है, पिछली बार ही दिल्ली में हल्की सी बारिश हुई, बाढ़ आई थी और कितना जो है पानी दिल्ली में आ गया था, लेकिन उस घटना से भी कोई सबक लिया नहीं है। बस इतनी कसर रह गई है अब कहने के लिए कि क्योंकि मोदी ने वहाँ आकर के झाड़ू नहीं लगाया, वहाँ आकर के नाले की सफाई नहीं करी, इसलिए इन 3 छात्रों की मौत हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। मैं हूं संजय कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जिस तरह से दिल्ली के राजेंद्र नगर में जो एक कोचिंग सेंटर चल रहा था, उसके बेसमेंट में 3 छात्रों की दुखद जो मौत हुई है, उसका समाचार आप तक पहुंच गया होगा। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दिल्ली जैसी जो राजधानी कही जाती है पूरे देश की, वहाँ पर ये हालात हैं, ये व्यवस्था है। आम आदमी पार्टी के नेता जो बयानबाजी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है, फला मंत्री जो है वो पूरी नज़र बनाए हुए है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हादसा हो गया और उसके बाद अब सर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन पीटा जा रहा है। जिम्मेदारी जो है यहाँ तक पहुँच गई है कि ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 15 सालों से दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, उसने कुछ नहीं किया। निगम में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये इनको जब मालूम था कि बारिश का मौसम आने वाला है, नालों की सफाई होनी है, किसी भी बारिश में वो भर जाएंगे, ओवरफ्लो हो जाएंगे, उनका पानी कहाँ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है, पिछली बार ही दिल्ली में हल्की सी बारिश हुई, बाढ़ आई थी और कितना जो है पानी दिल्ली में आ गया था, लेकिन उस घटना से भी कोई सबक लिया नहीं है। बस इतनी कसर रह गई है अब कहने के लिए कि क्योंकि मोदी ने वहाँ आकर के झाड़ू नहीं लगाया, वहाँ आकर के नाले की सफाई नहीं करी, इसलिए इन 3 छात्रों की मौत हो गई। बताया तो जा रहा है कि ज़्यादा हो गई है, लेकिन वो ऑफिशियल फिगर है, वो 3 छात्रों की है कि जैसे तैसे पुलिस ने छात्रों को निकाला है वहाँ से, जो लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे थे। लेकिन नाले का जो पानी था उसका बहाव इतना तेज़ था कि जो निकलने का रास्ता था उसमें वो चढ़ ही नहीं पाए। जैसे तैसे करके उन्होंने टेबल वगैरह पे जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पानी रुका ही नहीं और इस तरह से नाले के पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उसने जब भी कोई ऐसा मामला आया है, चाहे वो यमुना की सफाई का हो या कोई भी ऐसी समस्या आई हो, हमेशा दूसरे पर दोषारोपण करने का काम किया। पंजाब में चुनाव होने हैं, लिहाजा सारी आम आदमी पार्टी, सारी तो नहीं, इनके जितने बड़े बड़े नेता हैं, खुद सुनीता भाभी वहाँ पर चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। दिल्ली में इतनी बड़ा हादसा हो जाता है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन कोई सरोकार नहीं। ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जो विज्ञापनों पर इतना भारी भरकम खर्च कर रही थी और कोर्ट को पिछले साल डांटना पड़ा, ये कहना पड़ा कि अगर आपने जो मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है उसका जो अगर हिस्से का पैसा अगर आपने नहीं दिया तो आपके बजट को हमें जब्त करना पड़ेगा। तब जाकर के कहीं वो दिल्ली में विज्ञापन दिखने कम हुए आम आदमी पार्टी के, तो वो सिलसिला पंजाब में शुरू हो गया। आप टीवी खोलिए, न्यूज़पेपर देखिए, हर 2 मिनट में भगवत मान का आपको ऐड दिखाई देगा। इनको सरकार हर जगह बनानी है। दिल्ली में इनको सरकार दे दो, बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरी दिल्ली का। एमसीडी में दे दो तो एमसीडी का ये हाल है कि ना नालों की सफाई हो रही है, ना नालियों की सफाई हो रही है, ना सड़कों की सफाई हो रही है। और इसलिए इस तरह के हादसे हर साल जब भी बारिश होती है सामने आते हैं। लेकिन हर बार इसी तरह की राजनीति होने के बाद में फिर ये सिलसिला छोड़ दिया जाता है, फिर अगले साल फिर भुगतना है दिल्ली की जनता को। बेशर्मी की हद है। सिर्फ ट्वीट खेलने से
ये सोचते हैं कि इनका काम चल जाएगा। आप यहाँ की जो मंत्री हैं आतिशी मारलेना, उनके ट्वीट जो उन्होंने किया उसके नीचे आप जाकर के कमेंट्स पढ़िए। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आपने ट्वीट कर दिया, काम हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, आपने जितना काम करना था वो कर लिया, इससे दिल्ली की जनता का जो है भला हो गया, और इससे ज़्यादा भला आप क्या करेंगे। इस तरह के ट्वीट्स के नीचे जो कमेंट्स हैं वो इस तरह के आ रहे हैं। लेकिन इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, वही इनका जो है एक तरह से उसी पर आधारित रह गई है राजनीति। जो ठीक ठाक लोग थे आम आदमी पार्टी में, उनको तो एक एक करके शुरू में बाहर कर दिया गया। जो सेकंड दर्जे की जो लीडरशिप थी वो जेल में है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, खुद अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। तो ये तीसरी पंक्ति के जो नेता हैं वो किस तरह से काम करेंगे। इनको तो आदेश लेने के लिए भी जेल में फ़ाइल भेजनी पड़ेगी, और जेल से फाइल जो है वो साइन होकर के आ नहीं सकती है, ऐसा कोई प्रावधान है नहीं है संविधान में, इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। और केंद्र सरकार भी एलजी के माध्यम से जो करा सकती है, तो वो भी पता नहीं क्यों हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी है। लोग डिमांड कब से कर रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, कि दिल्ली की कुछ स्थिति सुधरे, लेकिन पता नहीं किस तरह का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली के एलजी हैं, पता नहीं, मालूम नहीं क्या स्थिति देखने के बाद वो ये सुनिश्चित करेंगे कि इस सरकार का कुछ किया जाए, या इसको बर्खास्त किया जाए, या कोई व्यवस्था की जाए, या खुद किया जाए, या सरकार से कुछ जवाबदेही किसी की कुछ है ही नहीं। जो आदमी जो मर रहा है, जो भुगत रहा है, वो भुगतता रहे। सुबह शाम दिन रात सिर्फ राजनीति, राजनीति और राजनीति। जनता की समस्याओं को लेकर के सिर्फ गाल बजाई करनी है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, दिन तक, जब मौका मिले तब, लेकिन काम नहीं करना। जिसका भुगतान दिल्ली की जनता कर रही है। मोहल्ला क्लिनिक का बढ़ चढ़ करके अभी भी चुनाव में दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास कर दिए, स्कूल वर्ल्ड क्लास कर दिए। ये बताने को कोई राजी नहीं कि जब आपके मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास हो गए, हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास हो गए, तो आपके मंत्री बाहर जा कर के इलाज किस लिए कराते हैं। जब शिक्षा व्यवस्था इतनी ही अच्छी हो गई है, तो किसी भी विधायक का कोई भी बच्चा इन सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ रहा। 3 छात्रों की मौत पर भी, इसको मौत नहीं कहेंगे, लापरवाही से मौत आप कह लीजिए, लेकिन ये एक तरह से छात्रों की हत्या है। उन मासूमों की हत्या है जो कि एक सपना लेकर के वहाँ गए थे और नाले के पानी में डूब करके मर गए, लेकिन किसी को कोई शर्म नहीं है। जब एक सरकार निर्लज्जता के साथ इस तरह की सिर्फ बयानबाजी कर रही हो, काम छोड़ करके वो बयानबाजी पर आधारित हो जाए, तो उसका भगवान ही मालिक है। बहुत दुखद है, दिल बहुत खिन्न है, एक तरह से घिन आती है जब इस तरह की हम समाचार हर साल देखने में सुनने को मिलता है। लेकिन क्या किया जाए, जो जिम्मेदार लोग हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, और पब्लिक ये देख रही है कि पता नहीं कोई चमत्कार हो जाए, शायद ये सरकार ढर्रे पर आ जाए, सही से काम करने लगे, और इसका काम सिर्फ विज्ञापनों में ना दिखे, धरातल पर भी दिखे। आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में, हमें आप ज़रूर बताइए। फिर जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।